हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगी जो शायद आपके लिए नए हो सकते हैं, आपने पढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन टॉपिक्स को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम मेन चीज़ें जो हर बुक में पढ़ते हैं वो तो हमें मिल जाती हैं बुक में भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, जो हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। सो आज मैंने आपको जब DSSB PRT के 2 वीडियोस में जो डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो मैंने आपको बताया था एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इनफेंसी को बहुत फोकस किया जा रहा है, साथ ही साथ अटैचमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन है। सो इनफेंसी और अटैचमेंट को लेकर ही एक पैराडाइम है जिसको आपको पढ़ना है, वो है स्टिल फेस पैराडाइम। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है DSSB PRT में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 1 की नहीं, पार्ट बी की, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और जो आप टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ने वाले हैं उसी में से इन्फेंसी और अटैचमेंट पर बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसका ही एक इम्पॉर्टेंट पैराडाइम है जिसको हम बोलते हैं स्टिल फेस पैराडाइम। देखिए, बहुत फेमस पैराडाइम है। जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी डीप में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। हो सकता है आप तैयारी के वक्त ना पढ़ें। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि टॉपिक है क्या और क्या कहता है। सो देखिए, जो स्टिल फेस पैराडाइम था, यानी कि स्टिल फेस प्रतिमान जो था, इसको SFP भी बोलते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रॉनिक के द्वारा। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है, इनकी पूरी टीम थी हालांकि 1978 में। और ये इन्फेंट्स पर, यानी कि जो शिशु होते हैं, 0 से 2 साल तक का बच्चा बेसिकली हम मानते हैं, पर जो ये एक्टिव, चलो बाद में बताती हूँ। तो इन्फेंट जो है, ये हाइपोथेसिस निकाली थी इनके टेस्ट ने कि भाई इन्फेंट जो है बहुत ही एक्टिव कंट्रीब्यूटर होते हैं। जब आप सोशल इंटरेक्शन करते हैं ना, जब यानी कि सामाजिक संपर्क बनाया जाता है, तो वो पैसिव लर्नर नहीं है, वो बहुत ही एक्टिव है उस चीज़ में। हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, बल्कि उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ें पहले से होती है। तो यहाँ पे इन्होंने सोशल कॉग्निशन की बात करी है, यानी कि सामाजिक संज्ञान की, कि बच्चे के अंदर सामाजिक संज्ञान की एक नॉलेज होती है ऑलरेडी, और वही इन्होंने इसके थ्रू प्रूव भी किया है। तो ये बहुत ही पॉपुलर था अपने टाइम पे जब ये पैराडाइम आया था, और ईजी भी था बहुत करना ये एक्सपेरिमेंट। एक तरह से रिसर्च है, एक तरह की एक एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी टेक्निक आप इसको कह सकते हैं, जो इन्फेंट्स पर यानी कि शिशुओं पर की गई थी। अब कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए लिख दी है वैसे तो। देखिए, SFP जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया इन्फेंट्स के ऊपर, तो इसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स थी। तो ये कैसे रिलेटेड था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से, इसने क्या हेल्प की, तो हम देखते हैं कि SFP के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये आता है कि इन्फेंट्स के जो रिस्पॉन्स होते हैं, शिशुओं की जो प्रतिक्रिया होती है, वो केवल उनके पेरेंटल केयर गिविंग्स तक नहीं होती, बल्कि वो किस तरह से फ्यूचर में अडेप्टेशंस करते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंटरेक्शन के मामले में, कि वो क्या चाहते हैं, और अटैचमेंट क्वालिटी, यानी कि जो लगाव की गुणवत्ता है उसको वो किस तरह से लेते हैं, और उनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स कैसे आती है अगर वो अटैचमेंट या फिर वो इंटरेक्शन प्रॉपर ना हो, तो बच्चे के अंदर कौन कौन से बिहेवियरल चेंज आते हैं। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे, चलिए वो मैं आगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बताऊंगी, मतलब एक्सप्लेनेशन करूंगी तभी बताऊंगी, क्योंकि वो रिलेटेड है। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली जो है फेस टू फेस स्टिल पैराडाइम जो है, इसके अंदर 3 तरह के इंटरेक्शन किए जाते हैं। आपको मेन ये इंटरेक्शंस पढ़ने हैं। 3 तरह के सक्सेसिव इंटरेक्शंस होते हैं। पहला इंटरेक्शन होता है एक नॉर्मल फेस टू फेस केयर गिवर इन्फेक्शन। नॉर्मल, एक मदर है या जो भी बच्चे का केयर गिवर है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसके बीच एक नॉर्मल इंटरेक्शन चल रहा होता है। वो बात करती होती है, बच्चा कूइंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बेसिकली आपस में एक नॉर्मल तरीके से इंटरफेयर करते हैं। फिर एक सेकंड फेज आता है स्टिल फेज का, जिसमें जो केयर गिवर है बिल्कुल स्टिल हो जाता है। एंड थर्ड फेज होता है रीयूनियन, वो फिर से वैसा ही हो जाता है केयर गिवर बच्चे के साथ। तो इसको हम एक बार जरा देख लेते हैं, स्टेटमेंट वाइज मैंने इसको लिखा हुआ है। सो देखिए, फर्स्ट होता है एक नॉर्मल, यानी कि एक सामान्य आमने सामने की जो उनका इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो केयर गिवर यानी कि देखभाल करने वाला होता है, आर आस्क्ड टू प्ले विद देयर इन्फेंट्स इन ए नॉर्मल मैनर। जैसे वो दिन प्रतिदिन अपने बच्चे के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे ही उनको बिहेव करना होता है। पेकअबू खेल रहे हैं, छुपम छुपाई खेल रहे हैं, या बच्चे के साथ किसी और तरीके से खेल रहे हैं, वो नॉर्मल तरीके से खेलेंगे। इसके बाद एक सेकेंड फेज आता है, एक सेकेंड एपिसोड आता है, जिसको हम कहते हैं स्टिल फेज, और इसी नाम से बहुत पॉपुलर हुआ है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो देखभाल करता होता है वो अचानक से जो है अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब बिल्कुल स्टिल हो जाता है। जब हम कहते हैं ना स्टैचू हो जाओ, ना स्माइल करता है, ना बोलता है, ना गुस्से में आता है, ना टच करता है, ना बात कर रहा है इन्फेंट से। तो यहाँ पे जो है मेन यहीं पे नोट किया गया है कि आखिर उसके बाद इन्फेंट का जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है। देखिए, ऑब्वियसली हम सब बच्चों के साथ खेल चुके हैं, आप में से भी सब लोग बच्चों को देख चुके होंगे, खेल भी चुके होंगे उनके साथ।
तो हम सबको पता है कि एक बच्चे को आप पूरे टाइम एंगेजिंग चाहिए, जो भी उनसे बात कर रहा है या फिर जो भी उनसे उनकी देखभाल कर रहा है, बच्चे को उसकी पूरी मतलब अट्रैक्शन चाहिए होता है। अगर वो बच्चे से बात ना करे या बच्चे की तरफ देखे ना या स्माइल भी ना करे तो बच्चा जो है बड़ा ही बौखला सा जाता है, वो छटपटा जाता है, वो कोशिश करता है पूरा कि सामने वाले का ध्यान मैं अपनी तरफ खींचूं। तो सेम इसमें हुआ कि बच्चे ने थोड़े नेगेटिव बिहेवियर करना शुरू कर दिए, टेंट्रम्स किए या फिर जो है उसने कोशिश की कि उसके सामने वाला केयर गिवर जो है बोले, उसको पोक किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसके सोशल बिहेवियर के वो एकदम से अप हो जाते हैं यहाँ पे। फिर थर्ड फेज आता है ए रीयूनियन एपिसोड, जहाँ पे केयर गिवर और इन्फेंट जो है एकदम से वापस अपना वही सोशल इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो यहाँ इस थ्योरी की जो मेन चीज़ है वो ये देखने में आई है इस पूरे एक्सपेरिमेंट की, कि बच्चे की अपनी खुद सोशल इंटरेक्शन की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चे के अंदर इंटरेक्शन को लेके, यानी कि जो वो जो हम कहते हैं ना कि आपस में हमारा संपर्क हो रहा है, उसको लेके बच्चे के अंदर पहले से ही एक सोशल कॉग्निशन होता है। यानी कि बच्चा, आप ये मत सोचिए कि बच्चे को के अंदर किसी तरह की सेंस नहीं होती, उसके अंदर वो सेंस होती है कि उसको भी जो है अपनी तरफ जो है चाहिए सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ करना है, उसके साथ बातचीत करनी है, वो इंटरेक्ट करता है। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बच्चे के बिहेवियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, और ये बहुत पॉपुलर हुआ इसी वजह से। उसके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बात करता है। उसके बाद एक जब बच्चे को स्ट्रेसर दिया जाता है, बेसिकली जब बच्चे पर स्ट्रेस आया तो वो कैसे बिहेव करता है, ये भी इसमें बताया गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। अब लास्ट में हम बात करेंगे, ईच एपिसोड टिपिकली लास्ट 2 और 3 मिनट्स, यानी कि जो भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि 3 उसके फेजेस थे 3 एपिसोड से, तो हर एपिसोड बेसिकली 2 से 3 मिनट्स का यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, और जो पैराडाइम है वो कौन से, जो फर्स्ट टाइम जो इसकी रेंज रखी गई थी वो रखी गई थी 2 से 12 मंथ्स के बेबीज। अच्छा, डीएसएसबी में जो क्वेश्चन है उसमें 2 to 9 दिया हुआ है, कई जगह पे 2 to 9 भी लिखा हुआ है, अगर कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वो भी करेक्ट है। वैसे एक जो जनरल एज थी वो इसकी 2 से 12 महीने के बीच की थी, यानी कि जो पहला साल होता है बच्चे का उसमें जो है इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो आपको कई जगह पे 2 से 12 भी दिखेगा, कई जगह पे आपको 2 से 9 भी दिखेगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 से 12 महीने की रेंज के अंदर रखा गया था। ओके, और जो मेन एज है वो यहाँ पे 5.2 मंथ्स की निकलती है। सो ये थी स्टिल फेस पैराडाइम, जो कि अटैचमेंट और इन्फेंसी से रिलेटेड है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो इन्फेंट्स का, यानी कि शिशुओं का जो सामाजिक विकास होता है उससे रिलेटेड है ये। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ये टॉपिक क्या है और आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अच्छा, मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी आपको, है चैनल मेरा एक काफ़ी, वो भी इनएक्टिव था 2 साल से लगभग, तो उस पर मैं अब जो है क्विज और इनकी अपडेट्स देती हूँ, और जो नोट्स अगर मैं बनाऊंगी तो उनके भी आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। सो आप सभी जो है आई होप की तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए अभी बैठना नहीं है आप लोगों ने, कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमने फॉर्म ही भरा है, एग्ज़ाम जब होगा तब देखते हैं, तब देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे और सीट चली जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास ये लगा लिया अराउंड 2000 के करीब अगर सीट है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैं पक्की करनी है अपनी जगह। और ये आप जो मेहनत करेंगे, कड़ी कॉन्टिन्यूस मेहनत आपको चाहिए यहाँ पे। ओके, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।